बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना फारूक दिलदार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में। मैं जब ये ज़मान पार्क में पहुँचा तो लोगों का एक जम गफ़ीर था और यहाँ पर जो अफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा था, हज़ारों की तादाद में लोग अफ्तारी कर रहे थे। जब मैं इस कैंप में पहुँचा जिसकी क़यादत कर रहे नूरुल हक कादरी साहिब पेशावर कैंप में थे, वहाँ यहाँ पर भी एक सैकड़ों के हिसाब से लोग अफ्तारी का अहतमाम कर रहे थे और अफ्तारी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाता है, इलेक्शन का वो हुक्म दे देती है, तो आपके ख्याल में आपकी पार्टी की तैयारी है कि वो अगर इतने थोड़ी अरसे में इसको जो है ना अपनी कामयाबी का इम्कनार हो सके? देखें, होना चाहिए कि फ़ैसला जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला हम इसको इस पे अमल करेंगे, इसको कबूल करेंगे और इलेक्शन का फ़ैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मुतालबा यही है और भरपूर तरीके से तैयार है। वैसे गवर्नमेंट राह फरार क्यों ढूंढ रही है? क्या वजह है कि जो इलेक्शन वो नहीं करवाना चाह रही पंजाब और केपी के में, या जनरल इलेक्शन की तरफ जाने से भी हिचकिचाहट का शिकार है? उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रही है, तो अपनी शिकस्त से बचने के लिए ये तरीके और बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कल उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, उन्होंने बड़ा ट्रोलिंग की और सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन आज एक डिफरेंट उन्होंने अपना जो है ना बिहेवियर दिखाया सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या ख्याल, क्या अदलिया को प्रेशराइज करना चाह रही थी? 97 में सजाद अली शाह साहब के साथ उन्होंने हमेशा इनका रवैया यही रहा है कि जब जो फ़ैसला उनको सूट करता है और इनके फ़ायदे का हो उसको कबूल करते हैं, जो नहीं होता उसे राह फरार इख्तियार करते हैं। तो वीर साहब, आप मैं देखा कि हज़ारों की तादाद में आपके यहाँ कारकुन हैं जो कि आप जो है ना केपी के से लेकर आए, इनके रहने का इंतज़ाम, इनका खाने पीने का इंतज़ाम आपके लिए मुश्किल नहीं पेश आती आपको कोई? सब ने अपना इंतज़ाम कर रखा है और हम पेशावर डिवीज़न के ये वर्कर्स हैं, हमारे फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके भी हैं और ख़ुशी से आते हैं और ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी को ले आते हैं, सब वॉलंटियर रज़ाकाराना तौर पर और फ़ख्र समझते हैं इस बात में कि वो घर से रहना तो मुश्किल नहीं है? अब मुश्किलात तो ज़रूर है, मुश्किलात ज़मान पार्क का माहौल तो आपने देखा घर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर रमज़ान शरीफ के लम्हात है, सहरी भी करनी होती है, इफ्तार ने भी करनी और सब तकरीबन रोज़ा से हम यहाँ पे तरावी भी पढ़ते हैं, तो मुश्किलात तो है, लेकिन जब आपका एक जोश हो, जज्बा हो, वलवला हो, फिर मुश्किलात ख़त्म हो जाती है। आप हर वक्त यहाँ इनके साथ मौजूद रहते हैं? मैं कोशिश करता हूँ जब हमारे इलाके के वर्कर्स हों तो मैं आने की कोशिश करता हूँ। आपकी कोई वीकली ड्यूटी होती है वर्कर्स की? नहीं, आप परमानेंट इधर बैठे हुए हैं जब से खान साहब को कोई थ्रेट है? हमारी प्रोविंशियल जो परवेज़ खटक साहब हैं और फिर खान साहब उनको कहते हैं कि इस तरह की, तो फिर परवेज़ खटक साहब से हम मशवरा करते हैं कि किस तरह वो यहाँ पे हाज़िरी देनी है। आपकी पार्टी जो इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, अगर आपको दोबारा गवर्नमेंट मिलती है, इतने मुश्किल हालात में, आप देखें एक तरफ तो मुल्क के ऊपर जो है ना जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है, मुश्किलात हैं, माशी जो है ना हालात इस वक्त बड़े ही बदतर हैं, लोगों के लिए रोज़गार इस वक्त बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्या ख्याल, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है या खान साहब की आपकी पार्टी के पास है कि वो आप इस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाल लेंगे? देखिए, एक साल में इन्होंने मुल्क को तकरीबन 25-30 साल पीछे ले गया है मुल्क को, और ज़ाहिर है मुश्किलात और बढ़ गई हैं। तो इकानमी की मुश्किलात है, फिर पाकिस्तान जो है कहीं पे ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से कहीं पे स्टैंड नहीं करता और एक अफरा तफरी का आलम है। मुश्किलात तो ज़रूर होंगी, लेकिन जब कौम साथ खड़ी हो, लीडरशिप में जज्बा हो, लगन हो उस मुल्क के मुश्किलात से निकालने का, लेकिन पाकिस्तान को तो इस वक्त डॉलर्स की ज़रूरत है। अल्लाह ताला रास्ता बना देगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना फारूक दिलदार। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़मान पार्क में। मैं जब ये ज़मान पार्क में पहुंचा तो लोगों का एक जम गफ़ीर था और यहां पर जो अफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा था, हज़ारों की तादाद में लोग अफ्तारी कर रहे थे। जब मैं इस कैंप में पहुंचा जिसकी क़यादत कर रहे नूरुल हक कादरी साहिब पेशावर कैंप में थे, वहाँ यहाँ पर भी एक सैकड़ों के हिसाब से लोग अफ्तारी का अहतमाम कर रहे थे और अफ्तारी कर रहे थे। नाज़रीन, मैंने यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ देखा कि इधर मलक अली साहिब की जिनकी आज सालगिरह का दिन था वो भी यहाँ पर मौजूद। लोग तो आप देखा है लोगों ने आपने कि लोग सालगिरह का दिन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे क्या वो उन्होंने क्या इसका इंतखाब क्यों किया कि अपनी फैमिली को छोड़कर वो ज़मान पार्क के में पेशावर कैंप के अंदर उन्होंने सालगिरह मनाई। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम भाई जी। सालगिरह तो लोग ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। यार मकसद तो फैमिली के साथ मनाना होता है ना, तो मैं तो समझता हूँ पिछले 3 माह जिस प्यार मोहब्बत के साथ हमारे आपस में गुजरे हैं, पख्तून और पंजाबी का जिस तरह का मैंने कम्बिनेशन और प्यार मोहब्बत देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत डिवाइड एंड रूल की है। वो सिंधी पंजाबी का जाग पंजाबी जाग पख्तून के ख़िलाफ़, लेकिन खान साहब ने जिस यकजहती के साथ जोड़ा है इस कौम को, तो हम तो एक फ़ैमिली हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी यही फ़ैमिली है, इसीलिए मैंने आज इनके साथ अपनी खुशी का दिन मनाने का एहतमाम किया जी। तो अली भाई, आप जो है हर रोज़ की 200 बंदे के इफ्तारी का भी अहतमाम करते हैं, तो क्या आपके लिए ये मुश्किलात नहीं है इस माशी मुश्किल वक़्त के अंदर? नहीं, मैं तो नहीं करता, लेकिन हम ये है कि इधर 2-4 दोस्तों का हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो KPK से हमारे जितने भी दोस्त आते हैं ना, मुख्तलिफ ये 4 दिन का एक कैंप होता है ना, उसके बाद फिर अगले रीजन की ड्यूटी आ जाती है। तो फिर हम 2-3 दोस्त हैं जो मिल के फिर जितने भी ये हमारे मेहमान हैं, खान साहब के मेहमान हैं और हमें बड़ा प्यार करते हैं, तो हम इनके लिए करते हैं, जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला। आपकी दोस्तियाँ ज़्यादा पख्तूनों के साथ, मैंने कुछ चंद दिन पहले देखा कि आपको एक राना जवेद उमर के कैंप में देखा, तो ज़ियाउल्लाह बंगश शाह के साथ भी आपकी क्या वजह है कि आपकी ज़्यादा, या जब मैं इस कैंप में इंटरव्यू के लिए पहुँचा वहाँ पर भी आप मौजूद थे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस पाकिस्तान की जो धरती पे सबसे ज़्यादा सारे मेहमान नवाज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं ना, तो वो पख्तून भाई हैं। तो मेरा बिज़नेस था जो KPK में, तो मैं जब भी जाता था तो जैसे ही मैं मोटरवे से ये अटक के करीब क्रॉस करता हूँ तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये ऐसे कहने की बात नहीं है, मैंने वाकई पख्तूनों को बड़ा मेहमान नवाज देखा है, तो मेरा इनसे इसलिए प्यार ज़्यादा है। और फिर दूसरा ये है कि खान साहब के साथ जिस जज्बे और प्यार के साथ ये खड़े हुए हैं, तो हमें इनसे और ज़्यादा प्यार है और इनको सलूट करने को दिल करता है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने आपके बहुत नेक ख्वाहिशात हमारी आपके साथ